बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल मोर मुकुटबंसी वारे की जय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और पौराणिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश मिलने पर देव और असुरों में संग्राम हुआ था। तब असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने सुंदर नारी का मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को अपने मोह जाल में फंसा करके अमृत कलश देवताओं को पिला दिया था। इस तरह देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया था। इसी कारण मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब सुनिए मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह अच्छा प्रश्न किया है, पूछा है। वैशाख मास में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से दुखों से, पापों और दुखों से मनुष्य छूट जाता है और मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु था, धर्मज्ञ था और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहा। इसी कारण से त्रस्त होकर के, दुखी होकर के पिता ने उसको घर से निकाल दिया। घर से बाहर जा करके निकलने के बाद उसने अपने गहने कपड़े बेच करके अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वह भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। कोई सहारा ना देख करके चोरी करना सीख गया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके उसको छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से ही निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर के वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े और जिससे उसकी बुद्धि जो थी कुछ शुद्ध हो गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय, बिना धन के कोई साधारण सा उपाय बताइए।
उसके दीन वचन सुन करके मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके वे अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से और सुनने से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल बांके बिहारी लाल की